गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग अपने मिस स्पेलिंग सेशन को जारी रखेंगे। पिछले वीडियो सेशन में टोटल हम लोगों ने 30 मिस स्पेलिंग्स को देखा था। आज के इस वीडियो सेशन में हमारे जो मिस स्पेलिंग्स की संख्या है वो है 50। ये बहुत ही बेसिक वर्ड्स है जो कि हम लोग आमतौर पर गलत कर बैठते हैं। इन चीजों को हम लोग हमेशा देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अटेंटिव नहीं होने के कारण ये स्पेलिंग्स गलत होते रहते हैं। एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही समझिए कि फ्रूटफुल सेशन है। हर तरह के एग्जाम्स में मिस स्पेलिंग्स से संबंधित सवाल आपको देखने को मिलेंगे। बच्चों, ये वीडियो सेशन 2 भागों में डिवाइड है। पहला तो चीज है कि आपको पहले अपने से स्टेप लेना है, पहले खुद दिए गए वर्ड को खुद स्पेलिंग लिखना है। इसके बाद आपको इस वीडियो सेशन में बताए गए जो करेक्ट स्पेलिंग्स है उससे आप अपने स्पेलिंग्स को एक बार चेक कर लीजिए। इससे आपका तैयारी का जायजा हो पाएगा कि आपके स्पेलिंग का जो एरिया है वो कितना अच्छा है। तो चलिए इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ खुद से लिखना है, जैसे अखरोट। अब अखरोट का अंग्रेजी है वॉलनट। अब आपको खुद वॉलनट लिखना है। आप वॉलनट लिखिए। आप देखिए कि आप वॉलनट कैसे लिखते हैं। इसके बाद इसी वीडियो सेशन के दूसरे भाग में वॉलनट आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो आप अपने वॉलनट से वीडियो सेशन में बताए गए वॉलनट को आप चेक कर सकते हैं। चलिए, ऊनी। अब ऊनी के लिए एक वर्ड होता है उलेन। आपको उलेन लिखना है। आप उलेन कैसे लिखते हैं? आप आवाज की ओर जाइए, आवाज सुनिए, आवाज को पकड़िए और इसके बाद आप लिखने की प्रयास कीजिए। चलिए, निर्वात, जिसको हम लोग वैक्यूम कहते हैं। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा वैक्यूम। निर्वात एक स्थिति होता है जहां पर एयर का अभाव होता है, ठीक है ना। तो आपको वैक्यूम लिखना है। आपको अंग्रेजी में आपको वैक्यूम लिखना है, आपको इंग्लिश में आपको उलेन लिखना है, आपको इंग्लिश में आपको वॉलनट लिखना है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। जिद्दी। जिद्दी का अंग्रेजी है विलफुल। आपको इंग्लिश में विलफुल लिखना है। यदि कोई व्यक्ति विलफुल है तो उसका स्पेलिंग हम कैसे लिखेंगे? चलिए, वेलफेयर, कल्याण के लिए अंग्रेजी होता है वेलफेयर। आपको इंग्लिश में वेलफेयर लिखना है। ट्राई कीजिए, आप लिखने के लिए ट्राई कीजिए आप वेलफेयर कैसे लिखेंगे। वारंटी आपको लिखना है। आप वारंटी को कैसे लिखेंगे? बच्चों, आप इस वीडियो सेशन को आप पॉज कर करके आप स्पेलिंग एक वर्ड का आप लिखिए। फिर आप इस वीडियो सेशन में दिए गए स्पेलिंग से आप अपना स्पेलिंग मैच कर लीजिए। चलिए, अब आपको लिखना है गारंटी। गारंटी एक ये ऐसे वर्ड है ना जो कि हम लोग नित्य प्रतिदिन बोलते हैं। तो क्या हम सही वे में गारंटी लिख सकते हैं? ये अब तो चेक करने की बात है कि आप गारंटी लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। और एग्जाम्स में इसी तरह के स्पेलिंग से रिलेटेड आपको सवाल देखने को मिलेंगे जो कि हम लोग उसको रोज सुनते हैं, रोज देखते हैं। जैसे कि शरद ऋतु। अभी शरद ऋतु पार हुआ है तो हम लोग शरद ऋतु को ऑटम कहते हैं। शरद ऋतु का अंग्रेजी ऑटम होता है। क्या आप ऑटम इंग्लिश में लिख सकते हैं? चेक कर लीजिए लिख करके। चलिए, हमलावर, अग्रेसर। हमलावर की बात आप नित्य प्रतिदिन अखबारों में देखिएगा। कोई व्यक्ति किसी के ऊपर हमला करते, एक आम बात है। ये हमलावर जो होना ना, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। ये सारे कॉमन हम लोग मिस स्पेलिंग्स के ऊपर बात कर रहे हैं। चलिए, एक जानवर का नाम है, आपने सुना होगा डायनासोर। डायनासोर है ना, ये बहुत प्राचीन समय में डायनासोर नामक एक जानवर रहा करते थे। आज के समय में ये विलुप्त जानवर है। तो आपको लिखना है इंग्लिश में डायनासोर। आप कैसे लिखेंगे डायनासोर? चलिए, जार है ना, पहले के समय में रूस के राजा को जार कहते थे। अब आप जार को कैसे लिखेंगे? ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मिस स्पेल्ड वर्ड्स है। आम तौर पर लोग 99% लोग ऐसे स्पेलिंग को नहीं लिख पाते हैं। सिंपल वर्ड सुनने के लिए जार एक सिंपल वर्ड है। इसको एक कोई भी व्यक्ति इसको लिख सकता है, लेकिन इसका स्पेलिंग जो है ना एक हट करके है, ठीक है ना। नॉर्मल स्पेलिंग से हट करके इसके स्पेलिंग से। चलिए, जिराफ। जिराफ आप थोड़ा सा लिख के देखिए तो आपको जिराफ लिखने आता है कि नहीं। सब एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। जिराफ जैसे जानवरों का स्पेलिंग सिखाया जाता है। तो क्या आप सही जिराफ लिख सकते हैं? थोड़ा चेक किया जाए लिख करके। चलिए, अफ्रीकी दरियाई घोड़ा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हिप्पोपोटामस। जिसको हम लोग अपने अपभ्रंश में कैसे बोलते हैं? हिप्पोपोटामस। आप उसी को लिखिए। आप अपभ्रंश जो आपके दिमाग में चला गया है वो आप उसी को लिखिए, हिप्पोपोटामस। हालांकि इसका शुद्ध जो उच्चारण है वो है हिप्पोपोटामस, है ना, पोटामस, है ना, हिप्पोपोटामस इसका शुद्ध उच्चारण है जो कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आप हिप्पोपोटामस बोलते आप उसी को लिखिए। तो देखिए तो आपको लिखने आता है कि नहीं।
चलिए, आराम या राहत का अंग्रेजी लीजर है, ठीक है ना। कॉलेज में स्कूल में लीजर घंटी होते हैं, लीजर आवर होते हैं। क्या आपको लीजर लिखने आएगा? थोड़ा चेक कर लिया जाए। चमेली का अंग्रेजी जस्मीन होता है। क्या आप जस्मीन लिख सकते हैं? एक बहुत ही छोटा सा वर्ड है, क्या आप लिख सकते हैं? थोड़ा सा चेक कर ले लिख करके। चलिए, जर्सी, जर्सी गाय का एक नस्ल है, जैसा कि आप जानते हैं जर्सी गाय का एक नस्ल है, ठीक है, जो ज्यादा दूध देती है। और कपड़ा हम लोग जो जर्सी जो जाड़े की ऋतु में जो जर्सी पहनते हैं, तो वो भी जर्सी का एक ही स्पेलिंग होगा, यानी कि गाय का जो नस्ल है और जो कपड़ा वाला जर्सी है एक ही स्पेलिंग होगा। तो आपको लिखना है जर्सी। क्या आपको जर्सी लिखने आता है? चलिए, आभूषण, आभूषण के लिए वर्ड है ज्वेलरी। क्या आप ज्वेलरी लिख सकते हैं? चलिए, अब आपको लिखना है किस्मत। हमारा किस्मत, हाँ, किस्मत को इंग्लिश में लिखना है। ये किस्मत आपको लिखना है ना, किस्मत का अंग्रेजी नहीं लिखना है, किस्मत वर्ड इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। चलिए, स्वादिष्ट चटनी, जिसको आप केचप कहते हैं, जैसे टोमेटो केचप, तो केचप क्या आपको लिखने आता है? थोड़ा सा आप लिख करके ट्राई कीजिए कि आप केचप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। खाता भाई, कॉमर्स में एक वर्ड पढ़ना है लेजर। कॉमर्स में एक वर्ड पढ़ना होता है लेजर, ठीक है ना। अगर आप कॉमर्स के छात्र रहे हैं तो आप लेजर को भली भांति जानते हैं, लेकिन अगर आप कॉमर्स के छात्र नहीं भी हैं तो आप लेजर आराम से लिख सकते हैं। सिंपल वर्ड है, थोड़ा सा ट्रिकी है। चलिए, आप लेजर लिख करके चेक कीजिए। ये लेजर वाला लेजर नहीं लिखना है जो कि हम लोग फोकस करते हैं। ये खाता भाई का अंग्रेजी लेजर है, आपको वो लेजर लिखना है। चलिए, आमलेट, आप लोगों ने, हमने कई बार खाया है, ठीक है ना। आमलेट क्या हम सही लिख सकते हैं? आमलेट, तो ये चेक करने वाली बात है कि आप आमलेट लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। पवेलियन, खिलाड़ी पवेलियन में आते हैं, पवेलियन से बाहर जाते हैं, ठीक है ना। तो पवेलियन, अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आप हजारों हजारों बार पवेलियन शब्द सुना हुआ, पवेलियन लौट गया, तो पवेलियन आपको इंग्लिश में लिखना है। चलिए, फास्फोरस, जो केमिस्ट्री में फास्फोरस पढ़ना है, क्या आपको लिखने आता है फास्फोरस? चलिए, आप लिख करके थोड़ा सा मिला लीजिएगा इसके आंसर से। पालकी, है ना, पालकी जिसमें कि औरतें बैठती हैं शादी के समय, पालकी, है ना। तो पालकी आपको लिखना है कि पालकी आपको लिखने आता है कि नहीं इंग्लिश में। लॉटरी आपको लिखना है, क्या आप लॉटरी लिख सकते हैं? ट्राई कर लीजिए लिख करके। चलिए, मैक्रोनी, हम लोग, है ना, हमेशा खाते हैं मैक्रोनी। मैक्रोनी फास्ट फूड जो मैक्रोनी है, तो मैक्रोनी हम लोग कई बार खा चुके हैं और खाते हैं, खाते रहेंगे। क्या आप मैक्रोनी सही ढंग से लिख सकते हैं? क्या आपको मैक्रोनी लिखने आता है? आवाज सुन के थोड़ा थोड़ा सा ट्राई कीजिए। मैक्रोनी, है ना, क्या लिखा? मैक्रोनी। क्या आपको सही तरीके से आप लिख सकते हैं? ट्राई कीजिए, लेटेस्ट ट्राई। ट्यूशन, है ना, ये बहुत ही रिपीटेड वर्ड है, मतलब हजारों हजार बार ट्यूशन गया, ट्यूशन से आया, ट्यूशन पढ़ा रहा है, ट्यूशन पढ़ना है, तो कम से कम हम लोग दिन भर में 2-4 बार ट्यूशन शब्द बोल ही देते हैं। अब बताइए कि क्या आप ट्यूशन आप लिख सकते हैं? क्या आपको ट्यूशन लिखने आता है? चलिए देख लेते हैं। तंबाकू, टोबाको, आपको टोबाको लिखना है। क्या आपको टोबाको लिखने आता है? ठीक है ना। ये सारे वर्ड्स बहुत ही कॉमनेस्ट वर्ड हैं, ये कॉमनेस्ट वर्ड है, लेकिन इनके स्पेलिंग थोड़ा ट्रिकी होने के कारण बहुत ही मुश्किल भरा इनका स्पेलिंग है। चलिए, मृदभांड, जिसको हम लोग टेराकोटा कहते हैं, ठीक है ना। हड़प्पा संस्कृति में हमें टेराकोटा मिला है, मृदभांड मिला है, ठीक है ना। तो आपको लिखना टेराकोटा लिखना है। चलिए, गुणवान, गुणवान का अंग्रेजी होता है स्किलफुल। क्या आप स्किलफुल लिख सकते हैं? बहुत साधारण सा वर्ड है, क्या आपको लिखने आता है? चलिए, साइनाइड एक जहर है, वो साइनाइड खा के मर गया। क्या आपको साइनाइड लिखने आता है? क्या आप साइनाइड लिख सकते हैं? ट्रिकी स्पेलिंग है इसका। डायरिया, डायरिया जैसा रोग, कॉमन रोग है, सबको डायरिया होता है कभी ना कभी, ठीक है ना। तो क्या आप डायरिया से गुजरे हैं? गुजरे हैं तो ठीक है, नहीं गुजरे हैं तो कभी गुजर लीजिएगा। तो क्या आप डायरिया लिख सकते हैं? तो आपको अब ये चैलेंजिंग एक सवाल है कि डायरिया हमको लिखना है। चलिए, डिफ्थीरिया, बच्चों का एक रोग है डिफ्थीरिया। क्या आपको डिफ्थीरिया लिखने आता है? चलिए, एक्जिमा, ये जिसको आप नोचनी भी कहते हैं, एक्जिमा ऐसा ना, ये त्वचा का रोग है एक्जिमा। क्या आप एक्जिमा लिख सकते हैं? ये सारा मतलब कि अनेकों अनेकों बार सुना हुआ वर्ड है, अनेकों अनेकों बार पढ़ा हुआ वर्ड है, लेकिन इसका स्पेलिंग जो है वो एक बहुत ही बड़ा अपने आप में एक चैलेंज है। चलिए, हीमोग्लोबिन, है ना, रक्त है, शरीर में रक्त है, रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, आपको हीमोग्लोबिन लिखना है। तो ट्राई कीजिए कि आप हीमोग्लोबिन लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए, एक बीमारी का नाम है निमोनिया। क्या आपको निमोनिया लिखने आता है? तो थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि आपको निमोनिया लिखने आता है कि नहीं आता है। चलिए, मनोविज्ञान का अंग्रेजी है साइकोलॉजी। क्या आप साइकोलॉजी लिख सकते हैं? एक बहुत ही मतलब ऐसा समझ के खूंखार ये सब्जेक्ट है ना। साइकोलॉजी बहुत लोग पूछता है कि साइकोलॉजी लिखो, तो साइकोलॉजी लिखना ये आज का ये चीज नहीं है,
हर पढ़े लिखे व्यक्ति को ना साइकोलॉजी लिखवाया जाता है कि साइकोलॉजी तुमको लिखने आता है कि नहीं। चलिए 40, अब 40 ये नहीं लिख पाइएगा तो समझिए कि आपका स्पेलिंग बहुत और बहुत सर वीक है और बहुत मेहनत की जरूरत है। 40 आपको 40 लिखना है कि आपको 40 लिखने आता है तो एक बार लिख करके चेक कर लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते। पैरिया, दांत की बीमारी है। पैरिया दांत से ब्लड आते हैं, है ना, ब्लीडिंग होता है, दांत से ब्लीडिंग होता है, इसको पैरिया कहते हैं। पैरिया का स्पेलिंग आपको लिखना है। चलिए कुनैन, कुनैन से ना मलेरिया का दवा बनता है। कुनैन आप लिख सकते हैं तो लिख के चेक कर लीजिए। साइटिका, है ना, ये नस की बीमारी है। साइटिका लोगों को ना हो जाता है तो बहुत ही पेन होता है ना, ये नस संबंधी बीमारी है। साइटिका एक बीमारी का नाम है, आपको साइटिका लिखना है। चलिए अब आते हैं फ़ारेनहाइट। हम लोग टेम्परेचर को सेल्सियस में भी मापते हैं और फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं। क्या आप लिख सकते हैं फ़ारेनहाइट? तापमान संबंधी ये स्केल है, आपको फ़ारेनहाइट पर किसी टेम्परेचर को दिखलाना है। क्या आप लिख सकते हैं फ़ारेनहाइट? आपने, हमने, सभी ने इसको कई बार सुना है लेकिन इसका स्पेलिंग आसान नहीं है। चलिए फीता, रिबन, क्या आपको रिबन लिखने आता है? तो चेक कर लीजिए। रिबन अगर भरोसा है अपने ऊपर तो आप चेक लिख करके चेक कर लीजिए। बारहसिंगा का अंग्रेजी रेंडियर होता है, आपको रेंडियर का स्पेलिंग लिखना है। बारहसिंगा नहीं लिखना है, रेंडियर लिखना है। क्या आपको रेंडियर लिखने आता है? तो एक बार हो जाए। चलिए पुनरावृत्ति, जिसको रेपिटिशन कहते हैं, बार बार रिपीटिशन, रिपीटिशन हम लोग अपने अपभ्रंश फोनेटिक्स में कैसे कहते हैं? रेपिटिशन, रेपिटिशन। चलिए आप लिख के चेक कर लीजिए, रेपिटिशन लिखना है। कव्वाली, जो कव्वाली गाया जाता है ना मुस्लिम समुदाय में, तो वो कव्वाली का आपको स्पेलिंग लिखना है। चलिए गणपूर्ति, जिसको अंग्रेजी में कोरम कहते हैं, एकदम ट्रिकी, एकदम ट्रिकी ये स्पेलिंग वाले वर्ड है कोरम, लिख दीजिएगा तो बहादुर। चलिए इसके बाद तैयारी का अंग्रेजी लिखना है प्रिपरेशन, है ना, प्रिपरेशन आपको लिखना है। क्या आपको लिखने आता है? चलिए भागफल, भागफल का अंग्रेजी क्या होता है? क्वोशंट होता है। क्वोशंट आप लिख सकते हैं तो एक बार लिख करके चेक कर लीजिए। और लामा एक जानवर का नाम है जिसको आपको लिखना है। लामा आपको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है ना। लामा का अंग्रेजी वर्ड नहीं लिखना है बल्कि लामा को इंग्लिश में ही लिखना है। तो बच्चों ये वीडियो सेशन का एक भाग हुआ जिसमें कि काम करने का जिम्मेदारी आपकी है। आप पहले खुद से इसको लिखिए। अगर वीडियो तेजी से भाग रहा है तो आप उसको पॉज कर लीजिए, आराम से लिखिए। अब चलिए मैच करते हैं कि आपका स्पेलिंग आपका कितना अच्छा है, ठीक है। चलिए अब हमारा वीडियो सेशन का दूसरा भाग। चलिए वालनट, देखिए वाल में हम लोग WALL वाल जरूर लिखते हैं, लेकिन जब नट जोड़ेंगे ना तो एक एल खत्म हो जाएगा, एक एल यहां से खत्म हो जाएगा। यानी कि वालनट का हमारा राइट स्पेलिंग जो होगा वो सिंगल एल वाला होगा। हम लोग वालनट में ना सिंगल एल के साथ काम करेंगे, पहले आप इसको समझ लीजिए। वालनट में ना सिंगल एल होगा, यानी कि हमारा वालनट का सही स्पेलिंग ये है। अगर आपने ये लिखा है तो आप गलत है। चलिए उलेन, उलेन में देखिए, उलेन में सही स्पेलिंग क्या होना चाहिए? अगर आप ये लिखे हैं, अगर आप इस तरह से लिखे उल, उल में आपने इन जोड़ दिया उलेन कहने के लिए, तो आप गलत है। उलेन में OOL, हमको ये याद रखना है, हमको डबल वाला है ना, हमको स्पेलिंग याद रखना है। उलेन में OOL होता है। चलिए तो इसका स्पेलिंग ये रहा। वैक्यूम जो आपको लिखना था, निर्वात, ठीक है ना, यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है निर्वात। वैक्यूम अगर आप ऐसे लिखते हैं, ज्यादातर लोग ऐसे लिखे होंगे वैक्यूम, ज्यादातर लोग ऐसे लिखे होंगे वैक्यूम, तो ये वैक्यूम गलत है, ये वैक्यूम गलत है। सही वैक्यूम ये है, इसमें सी की संख्या 1 होता है और यू की संख्या डबल होता है। वैक्यूम, वैक्यूम, वैक्यूम पढ़ के देखिएगा तो आपको सही स्पेलिंग ये प्रतीत होगा। तो वैक्यूम में क्या होता है? सी 1 होता है लेकिन यू डबल होता है। चलिए विलफुल, आपको देखिए विलफुल में ना, देखिए विल में डबल एल है, विल, फुल इसमें जोड़ा जाता है तो एक एल यहां से खत्म हो जाता है। यानी कि अगर आपने ऐसे लिखा है तो आप गलत हैं। विलफुल का सही स्पेलिंग ये होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलफेयर, वेलफेयर कल्याण, तो अगर जैसे कि हम लोग सुनते हैं और उसी आधार पर लिखते हैं, आपने अगर ऐसे लिखा होगा वेल फेयर तो आप गलत हैं। वेल में फेयर जोड़ने से ना एक एल खत्म हो जाता है। वेलफेयर में सिंगल एल होना चाहिए, डबल एल नहीं। यानी कि आप अगर ऐसे लिखें तो आप गलत हैं। सही उसका स्पेलिंग ये है। चलिए वारंटी का स्पेलिंग सही क्या है? चलिए देख लेते हैं। वारंटी का सही स्पेलिंग है ये आपका, जो वारंटी में डबल आर होना चाहिए, वारंटी में है ना, जो आर की संख्या डबल होनी चाहिए। अगर आपने ऐसा लिखा है तो आप गलत हैं। अगर आप TY के जगह पर TE लिखे हैं तो आप गलत हैं। वारंटी में TY होता है लेकिन आर की संख्या इसमें डबल होती है। चलिए आगे बात को देखा जाए। गारंटी, बहुत ही पॉपुलर वर्ड है गारंटी, ठीक है ना। गारंटी अगर आपने ऐसे लिखा है तो आप गलत है। सही स्पेलिंग उसका ये है, ये सही स्पेलिंग उसका ये है गारंटी का। अगर आप ऐसे भी लिखे तो आप गलत है। ये दोनों गलत तरीका है।
ये दोनों गारंटी लिखने का गलत तरीका है। अगर आप ये लिखें गारंटी में ना डबल ई होता अंतिम में, इसको याद रखना है, बाकी को याद नहीं रखना है, बाकी सब ठीक ठाक देता है एग्जाम में। ये अंतिम वाला में छिड़खानी करता है, डबल के जगह पर सिंगल आपको देखने को मिलेगा, तो वही मिस स्पेल्ट है। चलिए ऑटम शरद ऋतु है ना, ऑटम को कैसे लिखेंगे, ऑटम अगर आपने ऐसे लिखा, ऑटम अगर आपने ऐसे लिखा तो आप गलत है, एम के बाद एन होना चाहिए, ऑटम में एम के बाद एन होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अग्रेसर, अग्रेसर हमलावर, ठीक है ना। अगर आप इस तरह से अग्रेसर लिखे हैं तो आप गलत हैं। अगर आपका अगर स्पेलिंग अगर ये है तो आप गलत हैं। ये दोनों गलत तरीका है। सही तरीका क्या, एग्रेसर में ना ये याद रखना है कि अग्रेसर में डबल जी और डबल एस, ये याद रखना है बस। ये अगर ये याद है, कभी कभी यहां भी प्रॉब्लम करता है, ओ आर के जगह पर ई आर कर देता है, नहीं तो अग्रेसर में ओ आर होना चाहिए, ये आपका सही है, ई आर गलत है। अग्रेसर में ये याद रखना है कि ई आर नहीं होता, ओ आर होता है। चलिए डायनासोर, देखिए डायनासोर का अगर आप ये डायनासोर लिखे तो आप गलत है। अगर आपने डायनासोर अगर ये लिखा है तो ये दोनों रॉन्ग है। डायनासोर सही स्पेलिंग DINOSAUR होना चाहिए, DINOSAUR होना चाहिए, डायनासोर। चलिए आगे बात को लेकर चलते। जार, रूस के राजा को जो हम पहले जार कहते थे, अगर आप जार अगर ये लिखे तो आप गलत हैं। अगर आपने जार अगर ये लिखा है तो आप गलत हैं। जार का स्पेलिंग तीन वे है, तीन स्पेलिंग है, आप ऐसे समझिए। CZAR इसको भी जार पढ़ेंगे, TSAR इसको भी जार पढ़ेंगे, TZAR इसको भी जार पढ़ेंगे। तीनों के तीनों ओके है, तीनों के तीनों सही स्पेलिंग है ना। ये तीनों के तीनों आपको किसी तरीका से लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी। चलिए जिराफ, बहुत ही कॉमन वर्ड है जिसे आम लोग गलती करते हैं। देखिए जिराफ में सिंगल एफ नहीं होगा, अच्छा डबल एफ होगा, लेकिन डबल एफ के बाद ई। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, ई को छोड़ देते हैं। जिराफ का है तो डबल एफ तो ठीक है, यहां पर तो ठीक है, बहुत सारे लोग लिख लेते हैं, लेकिन उन्हें पता ये नहीं चलता है कि हमें ई देना है अथवा ई नहीं देना है। तो जिराफ में एक बात हमको समझ में आना चाहिए कि जिराफ के अंत में ई होना चाहिए। चलिए आगे बात को लेके चलते हैं। हिप्पोटामस, हिप्पोटामस जिसको दरियाई घोड़ा, आप हिप्पोटामस ही पढ़ लीजिए। अगर मस, देखिए हिप्पोपोटामस, मस अगर आपने ऐसे लिखा है, अगर आप हिप्पोटामस अगर आपने अगर मस में अगर मस अगर आपने ऐसे लिखे हैं तो आप गलत हैं। इसका सही जो होगा वो MUS होना चाहिए, MOUS नहीं होना चाहिए। ये दरियाई घोड़ा में MOUS नहीं होना चाहिए, मस कहना है। तो मस कहने के लिए आमतौर पर तो होता तो यही है, लेकिन यहां पर नहीं होगा, यहां पर ऐसे होगा मस। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग से, बहुत सारे लोग इस तरह के स्पेलिंग को जरूर गलत किए होंगे। आप लोगों में भी बहुत सारे लोग ऐसे स्पेलिंग को जरूर गलत किए होंगे, हम ऐसा सोचते हैं। लीजर, आराम, आराम या फुर्सत के लिए हमारे पास क्या वर्ड है, ये जो स्पेलिंग है वो गलत है, हमारा ये स्पेलिंग सही है। लीजर में LEI होना चाहिए, ये स्पेलिंग यहीं पर मार्किंग करना है आपको, लीजर। चलिए जस्मीन, चमेली, अगर आपने अगर ये लिखा है जस्मीन लिखा है तो आप गलत है, जस्मीन होना चाहिए, हमारा सही स्पेलिंग ये है। जर्सी जो गाय का नस्ल और कपड़ा है, तो जर्सी अगर आप ऐसे लिखते हैं, SY लिखते हैं, सी में SY लिखते तो आप गलत हैं। जर्सी में SEY होना चाहिए, जो कि यही सही है। आते हैं ज्वेलरी, लेरी, लरी नहीं, लरी नहीं, ज्वेलरी नहीं, लेरी होना चाहिए, ठीक है ना, बस यही अंतर है। अगर लरी अगर आपने देखिए ये लरी वाला स्पेलिंग है और ये लेरी वाला स्पेलिंग है, तो ज्वेलरी होता है, लरी नहीं होता है ना, ज्वेलरी, बस यहीं पर फोकस करना है। अगर आपने अगर ऐसा लिखा है तो आप गलत हैं, सही स्पेलिंग उसका ये होना चाहिए। किस्मत, देखिए मत, किस्मत हम लोग हिंदी में लिखते हैं, अंग्रेजी में किस्मेट, मेट लिखते हैं, मत नहीं, मट नहीं, ये थोड़ा ध्यान दिया जाए। किस्मत नहीं, अंग्रेजी में लिखेंगे किस्मेट लिखेंगे, जिसका मतलब होता है किस्मत, भाग नसीब। चलिए किस्मत का मतलब नहीं समझ में आता है तो भाग नसीब आप समझ लीजिए, किस्मत का हिंदी हो गया भाग नसीब। ये इंडियन इंग्लिश है, ठीक है ना, मतलब हिंदी में भी इस्तेमाल होता है और इंग्लिश में भी इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बात को लेकर चलते। केचप है ना, स्वादिष्ट चटनी, अगर आपने केचप अगर आपने ऐसे लिखा है तो आप गलत है। केचप का शुद्ध स्पेलिंग है ना के चप है ना, इसमें टी आएगा लेकिन टी का उच्चारण नहीं होगा, मतलब साइलेंट रहेगा। तो केचप में टी आना चाहिए, दिमाग में हमें ये बात रखना है कि केचप में टी आना चाहिए। चलिए लेजर, खाता बही, अगर आपने अगर ऐसे लेजर लिखा है तो आप गलत हैं। सही लेजर का स्पेलिंग ये होना चाहिए LEDGER, LEDGER। चलिए आमलेट, बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, अगर आपने आमलेट अगर ऐसे लिखा है, मिला लीजिए अपने कॉपी से, तो आप गलत हैं। अगर आप अगर ऐसे लिखते हैं तो आप गलत हैं। सही स्पेलिंग क्या होना चाहिए, आमलेट में सिंगल टी होगा, डबल टी नहीं होगा। आमलेट में सिंगल टी होगा लेकिन एल जो होगा वो डबल एल होगा। आमलेट में हमें याद रखना है कि एल की संख्या डबल होनी चाहिए।
चलिए पेवेलियन, पेवेलियन का सही स्पेलिंग क्या है? देखिए पेवेलियन, सबसे बड़ा बात है कि पेवेलियन में कोई भी स्पेलिंग डबल बार नहीं आया है, सारे के सारे जो वर्ड है ना वो सिंगल बार है। पेवेलियन में कोई भी डबल स्पेलिंग हमें नहीं रखना है। चलिए आगे बात को लेके चलते हैं। फास्फोरस, रस, देखिए फास्फोरस रस, रस नहीं होता है, आरयूएस रस नहीं होता है, आरयूएस रस होता है फास्फोरस में, ये याद रखना है। इसमें आरयूएस नहीं होता है, हम लोग नॉर्मली ऐसे लिख देते हैं, तो ये गलत है। इसका करेक्शन क्या है ना, आरयूएस होना चाहिए फास्फोरस। चलिए पालकी है ना, बैठने वाला जो पालकी होता है वो देखिए ये है प्लान क्वीन। देखिए क्या स्पेलिंग, क्या हिंदी है क्या अंग्रेजी है, पालकी का राइट स्पेलिंग यही है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिलाइएगा लॉटरी, अपने आंसर को मिलाते चलिएगा। लॉटरी, लॉटरी का ये स्पेलिंग जो अगर आपने अगर ऐसे लिखा है तो आप गलत हैं, सही स्पेलिंग उसका ये होना चाहिए। लॉटरी में डबल टी, लॉटरी में डबल टी होना चाहिए। चलिए मैक्रोनी, जो फास्ट फूड है जो हम लोग खाते हैं, जो फास्ट फूड है जो खाते हैं, तो मैक्रोनी हिंदी में हमने लिखा है, लेकिन इसको जब हम अंग्रेजी में लिखे तो माका, माका, मैक नहीं, माका, माकारोनी। देखिए ये हमारा सही है। अगर आपने अगर ये लिखा है मोटा मोटी, अगर आप लोगों ने ये लिखा है तो आप गलत है। आइएगा नेक्स्ट वर्ड की तरफ, ट्यूशन। देखिए ट्यूशन नहीं होता, ट्यूशन नहीं होता है, ये गलत है। सही है इसका ट्यूशन, ट्यूशन, इसका ये जो चीज है ना वो सही है ना। ट्यूशन होता है, ट्यूशन नहीं होता है, ट्यूशन होता है। अगर आप अगर ये लिखे हैं तो आप 100% गलत है। चलिए टोबाको, टोबाको में ना सिंगल सी नहीं होता है, ये गलत है। टोबाको में ना डबल सी होता है, हमको ये याद रखना है। चलिए आगे बात को लेके चलते हैं। कह रहा है क्या, टेराकोटा, मृदभांड। टेराकोटा, अगर आपने टेराकोटा जैसा उच्चारण है, अगर आपने अगर ऐसे लिखा है तो आप गलत है, 100% आप गलत है। ठीक है, टेराकोटा में क्या होगा, आर की संख्या डबल बार होगा और टी की संख्या भी डबल बार होगा। हम इसको पढ़ेंगे टेराकोटा। चलिए स्किलफुल, गुणवान। देखिए स्किल हम ऐसे लिखते हैं, थोड़ा ध्यान दिया जाए, लेकिन जब ही फुल जोड़ेंगे एक एल हट जाएगा, 2 एल नहीं होता है स्किलफुल में ना, 1 एल होता है। चलिए मिलाते चलिएगा आप अपने आंसर को। 31 में आते हैं साइनाइड, जो कि जहर है ना, इसको साइनाइड, अगर आपने साइनाइड अगर आपने ऐसे लिखा है तो आप गलत है। साय, ये CYA होता है, साइनाइड ये होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा 31 का आंसर जो होगा वो ये साइनाइड हमारा ऐसा होना चाहिए। आइएगा 32 में डायरिया। डायरिया अगर आपने एक बीमारी है डायरिया, अगर डायरिया अगर आपने ऐसे लिखा है तो आप पूरी तरह से गलत है। डायरिया ये होना चाहिए, डायरिया में डबल आर, HOE, डायरोहिया, डायरोहिया, लेकिन इसको हिंदी में पढ़ते हैं डायरिया। ठीक है, चलिए आते डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में देखिए डिप्थीरिया नहीं होता, डिफ, डिफ देखो PH होता है ना, ये याद रखना है ना। डिप्थीरिया में PH होना चाहिए, खाली P नहीं होना चाहिए, PH होना चाहिए। तो हमारा डिप्थीरिया का सही स्पेलिंग ये है। चलिए एक्जिमा, जो त्वचा की बीमारी है एक्जिमा, उसके लिए अगर आप अगर ऐसे लिखे हैं तो आप गलत हैं। एक्जिमा का राइट स्पेलिंग ये होना चाहिए। चलिए आगे बात को लेकर चला जाए। हीमोग्लोबिन, मिलाते चलिएगा। अगर आपने हीमोग्लोबिन अगर आपने ऐसे लिखा है तो आप पूरी तरह से गलत है। हेमो है ना, भले हिंदी में लिखते हीमो, अंग्रेजी में पढ़ेंगे हेमोग्लोबिन। ठीक है ना, हेमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में होता है उसका राइट स्पेलिंग ये है, ये हमारा रॉन्ग स्पेलिंग है। न्यूमोनिया, जो ज्यादातर बच्चों में होता है, एक बीमारी का नाम है। ठीक है ना, निमोनिया एक बीमारी का नाम है। अगर आप उच्चारण के आधार पर लिखते हैं तो सही होने का कोई जगह ही नहीं है। निमोनिया का ये गलत स्पेलिंग होगा, सही स्पेलिंग क्या होगा, P से स्टार्ट होगा। निमोनिया भले न से मैं लिख रहा हूं, लेकिन इसका स्पेलिंग जो होगा ना P से स्टार्ट होगा। तो निमोनिया का राइट स्पेलिंग हमारा ये होना चाहिए। आप अपने आंसर शीट से मिला लीजिएगा इसको। आइएगा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी अगर आप अगर ऐसे साइकोलॉजी लिखे तो आप सही है, PSY से है ना, ये स्टार्ट होता है साइकोलॉजी। पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी लेकिन लिख रहे हैं P से, है ना। चलिए आइएगा 40, 40 हमें लिखना है। तो 4T, ऐसा नहीं कि 4 में है ना हमने T जोड़ दिया, तो ये पूरी तरह से गलत है सर, है ना। 40 का स्पेलिंग इसमें थोड़ा सा बदलाव होगा, तो 40 का हमारा राइट स्पेलिंग ये होना चाहिए। चलिए इसके बाद आते हैं 39 में पायरिया। पायरिया जो दांत की बीमारी है, अगर आप पायरिया अगर ऐसे लिखे हैं तो आप पूरी तरह से गलत है। पायरिया का सही स्पेलिंग ये होना चाहिए। जैसे डायरिया में ये वाला था, देखिए डायरिया में ये वाला था, तो पायरिया में भी ये वाला होगा। चलिए क्विनाइन, मलेरिया की जो दवा का नाम है, तो क्विनाइन, नाइन देखिए क्विनाइन लिखे हैं लेकिन पढ़ेंगे हिंदी में क्विनाइन, है ना, ये इसका सही स्पेलिंग है। आइएगा इसके बाद साइटिका, है ना, जो कि नस की बीमारी है। अगर साइटिका अगर आप ऐसे लिखे तो आप गलत है। अगर साइटिका को CI से स्टार्ट किए तो भी गलत है। साइटिका में C भी होगा और S भी होगा, 100 का अंग्रेजी C भी होगा और S भी होगा। अब यहां से हम पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे साइटिका, तो ये हमारा सही चीज है।
आइएगा फॉरेन हाइट, जो तापमान मापा जाता है, तो हाइट का स्पेलिंग ये नहीं होना चाहिए, है ना। फॉरेन हाइट में ये हाइट का स्पेलिंग होना चाहिए, थोड़ा ध्यान दिया जाए, फॉरेन हाइट में ये हाइट का स्पेलिंग होना चाहिए। आइएगा रिबन, जो कि बाल में बांधा जाता है, रिबन, फीता, ठीक है ना। चलिए अब इसका में डबल बी होना चाहिए, रिबन में ना डबल बी होना चाहिए, आप इसको ऐसा समझ ले। रेंडियर, जो 12 सिंगा है ना, उसका स्पेलिंग ऐसे हम लोग लिखेंगे तो गलत लिखेंगे, रेंडियर अगर ऐसे लिखते तो गलत लिखते हैं। रेंडियर में REIN होना चाहिए, रेंडियर में, ठीक है ना, ये हमारा सही स्पेलिंग है। आइएगा इसके बाद रेपिटिशन, देखिए रिपीट हम लोग ऐसे बोलेंगे, रिपीट, आप कोई चीज को रिपीट करते तो हम ऐसे बोलेंगे, लेकिन जब इसका नाउन बनाना होगा ना तो इसमें पूरा चेंजेज होगा, इसमें पूरा परिवर्तन होगा, और उसका नाउन यहाँ है। इसका सही जो स्पेलिंग है वह रेपिटिशन हो है, ठीक है ना, रेपिटिशन, रिपीट तो वर्ब ये है, लेकिन नाउन ये है आपका। चलिए कव्वाली, कव्वाली हम लोग कैसे गाते हैं, तो के से नहीं क्यू से, अगर कव्वाली अगर ऐसे लिखे तो आप गलत हैं, कव्वाली क्यू से होना चाहिए, जो कि इस तरह से लिखा हुआ सही है। चलिए इसके बाद आते हैं 47 में गणपूर्ति, जिसको आप कोरम कहते हैं, तो कोरम ऐसे नहीं, कोरम ऐसे, ये पूरे वीडियो सेशन का सबसे बेहतरीन वर्ड है स्पेलिंग के दृष्टिकोण से। कोरम अगर हम आवाज सुन के लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन ऐसे कोरम नहीं लिखा जाता है, कोरम ऐसे लिखा जाता है। आइएगा इसके बाद आते हैं प्रिपरेशन, तैयारी, प्रिपरेशन नहीं, देखिए प्रिपरेशन ही, परेशन, आप देखते हैं आप लोग बोलते हैं SSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन, परेशन नहीं, देखिए ये थोड़ा ध्यान दीजिए, परेशन नहीं है ना, परेशन ये होना चाहिए, ठीक है ना, ये होना चाहिए। चलिए तो हमारा सही स्पेलिंग उसका ये होगा। आते हैं क्वोशेंट, है ना, क्वोशेंट जो भागफल होता है मैथ में आप पढ़ते हैं, तो क्वोशेंट अगर आप ऐसे लिखे हैं तो आप 100% गलत है। क्वोशेंट में ना ये होना चाहिए, संट का स्पेलिंग ये होना चाहिए, ठीक है ना, TINT, ये संट होना चाहिए। चलिए इसके बाद आते हैं नंबर 50 में लामा, लामा एक जानवर का नाम है, तो लामा में सिंगल एल नहीं होता है, लामा में डबल एल होता है। बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने टोटल 50 मिस स्पेलिंग्स को देखा है। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, उपयोगी, अगर आपके समझ में ये वीडियो उपयोगी है तो आप इसे जरूर अपने ग्रुप में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, यूएस वर्चुअल कैंपस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप काइंडली इसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, अपने ओपिनियन को जरूर दें। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।